नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा अग्निमित्र के लिए डिस्कवरिंग विदिशा कार्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। डिस्कवरिंग विदिशा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विदिशा जिले के ऐतिहासिक, भूगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक लगभग सभी विषयों को हमने शामिल किया है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो भी मूर्धन्य विद्वान हैं, जिन क्षेत्रों को पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिनके कारण विदिशा की पहचान है, हम वे सारी की सारी बातें इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। मैं समझता हूँ आदिकाल से ही, यानी पुरा पाषाण काल से लेकर आज तक ऐसा कोई काल नहीं रहा है जिसमें विदिशा का नाम ना आया हो। हर कालखंड में विदिशा की चर्चा हुई है। इसलिए हम इस पूरे एपिसोड को हम हमारे क्षेत्र के लोगों, हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थानों और प्रसिद्ध घटनाओं के ऊपर केंद्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले शुरुआत लटेरी से कर रहे हैं। लटेरी विदिशा जिले की सबसे दूरस्थ तहसील है, जो जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर है। लटेरी मुख्यतः वन स्थली है, लेकिन समय के रहते यहाँ के जंगल काट दिए गए और यहाँ का जो वन संपदा थी वो भी नष्ट हो गई। हम 75 साल के लेखे झोंके को लेकर लटेरी पहुँचे। हम देखना चाहते थे कि लटेरी में क्या परिवर्तन हुआ है, सामाजिक आर्थिक क्या बदलाव हुए हैं। हम यह भी जानना चाहते थे कि क्या आवश्यकताएं लटेरी के लोगों की हैं। हम यह भी जानना चाहते थे कि आखिर क्यों लटेरी प्रदेश के या जिले के दूसरे हिस्सों की तुलना में पिछड़ कर क्यों रह गया। हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में बातचीत करनी चाहिए, हमने यहाँ के व्यापार व्यवसाय के बारे में बात करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहुँचे लटेरी और मिले हैं लटेरी के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता कृष्णमोहन शर्मा जी से। कृष्णमोहन शर्मा जी पेशे से वकील हैं, लेकिन उनके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वह यह है कि वे बड़े विद्वान अधिवक्ता होने के साथ साथ लटेरी सिरोंज में हिंदू मत के प्रखर प्रवक्ता भी हैं। सामाजिक और राजनीतिक विषयों के मार्गदर्शन के वे अग्रणी हैं। लटेरी और सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ, इस सबके वे प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं से मुलाकात करते हैं और लटेरी क्षेत्र के विकास के क्या सोपान लटेरी के क्षेत्रों ने चढ़े हैं, उन्हीं के माध्यम से आपके सामने उनकी कहानी, लटेरी के क्षेत्र की कहानी आपके सामने रखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। आज़ाद हुए हमें 75 साल होने को कब। आज मैं विदिशा जिले की लटेरी तहसील में हूँ। लटेरी और सिरोंज जो कभी राजस्थान का हिस्सा हुआ करते थे, राजस्थान से हटकर मध्य प्रदेश में शामिल हुए और मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में इन्हें शामिल किया गया। मेरे साथ हैं लटेरी और सिरोंज में बहुत अच्छी वकालत करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परंपरा से जुड़े हुए एडवोकेट कृष्णमोहन शर्मा जी। मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा कि पिछले 75 वर्ष में लटेरी और सिरोंज के विकास की धारा कैसे बही, क्या अभाव रहे, क्या कमियां रही और क्या होना चाहिए, इन विषयों पर मैं उनसे चर्चा करूंगी। चूंकि कृष्णमोहन जी इस सिरोंज लटेरी की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, यहाँ की संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए हैं। वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जितना अच्छा कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हम सिरोंज और लटेरी के बारे में उतना ही अच्छा जान सकेंगे। वकील साहब, पिछले 75 साल में सिरोंज और लटेरी के विकास को आप किस नज़र से देखते हैं? आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया मुझसे पूछने का।
मैं 75 साल की अगर बात करूं तो ये कहूँगा कि आज़ादी के पहले से भी और आज़ादी के बाद भी एक लंबे कालखंड तक ये क्षेत्र तो सुषुप्त जैसा ही रहा। उसको विशेष अब ये आज़ादी के समय जो सेनानी लोगों की पट्टिकाएँ लगी हैं कई जगह, कई क्षेत्रों में बड़े और दूसरे क्षेत्रों में, यहाँ भी पट्टिका लगी है शायद। अब निकल गई हो तो नहीं कह सकता, मेरे ज़माने में थी उस समय, लेकिन वो उस पर एक भी नाम नहीं लिखा था। यानी आज़ादी के लिए तो यहाँ से अब मेरी उस समय सीमा केवल लटेरी रही, तो एक भी आदमी यहाँ से सीमा देश की आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए निकला नहीं। तो ऐसे में कमी मैंने एक काल में मैं सरपंच रहा, तब मैंने जनता में कहा भी कि यहाँ एक भी ऐसा स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, लेकिन अब हम कुछ करें। लेकिन फिर कुछ विशेष इधर से सामाजिक तौर से तो नहीं हुआ। यहाँ सन 1950 से आरएसएस का प्रवेश हुआ, परिचय हुआ आरएसएस का। तो वैचारिक दृष्टि से आरएसएस ने अवश्य ही कुछ काम किया है। कई लोगों को जोड़ा, कई युवकों को जोड़ा। उस समय मैंने देखा हूँ, मेरे भाई साहब भी उसमें थे, उनकी आयु के कई लोग थे, वो आरएसएस से जुड़े और उस विचार भी करते थे, आरएसएस का काम भी करते थे, शाखा लगाते थे और आवश्यकता पड़े तो क्षेत्र में भी जाते थे और ये देश के संबंध में वो विचार करते थे उस समय। ये परंपरा फिर बढ़ती रही और आज तक है। बहुत स्वयंसेवक हैं यहाँ इस समय, लटेरी क्षेत्र के लेके बहुत स्वयंसेवक हैं, कोई 1000 के करीब होंगे स्वयंसेवक। ये वैचारिक बात रही उनकी। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे रहे, मैंने जैसा कहा कि अभी पट्टिका पे एक भी लिखा नाम नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अवश्य रहे जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए काफ़ी संघर्ष भी किए। उनमें रणधीर सिंह जी हैं, दिवंगत भंवरलाल जी चौरसिया हैं, दिवंगत श्री बालचंद जी ओझा हैं, सुरेश भाई जी के नाम से कहे जाते हैं, सुरेश जी अग्रवाल अभी भी हैं। ऐसे इन लोगों को इमरजेंसी में जेल भी भेजा गया। वो जो काम कर रहे थे उसी के लिए भेजा गया। एक स्थिति ऐसी भी आई थी कि जब कांग्रेस का काल था यहाँ, तो यहाँ से जनसंघ का विधायक जीता करता था, लगातार वही जीता। तो कांग्रेस का था शासन, लगातार शासन कांग्रेस का ही रहा। तो वो यहाँ के विकास की चिंता भी नहीं करते थे। मैं तो बच्चा ही था, मैंने ये मालूम हुआ यहाँ के लोग युवक मिलके और युग मिलकर भोपाल गए और उन्होंने ये मांग की कि हमारे हाई स्कूल स्थापित कर दीजिए। तो हाई स्कूल को उन्होंने इनकार कर दिया, एक योजना नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा आपके यहाँ से जीतता तो जनसंघ है, इसलिए हमको इसलिए भी उन्होंने इस आधार पर भी काम नहीं किया कांग्रेस ने यहाँ, क्योंकि जनसंघ को जिताता रहा है। क्योंकि ये महासभा भी जीती यहाँ से, कांग्रेस नहीं जीती थी, तो वो नाराज़ रहे। यहाँ का अगर विकास की बात करें तो मुझे विकास, वास्तविक भौतिक विकास, दिखाई देने वाला विकास तो लक्ष्मीकांत जी के काल से दिखाई देता है। और वो भी 2 वर्ष जब केवल 2 टर्म में जब केवल एमएलए रहे तो बहुत थोड़ा कर पाए। हैंडपंप लगवा देना, ये कर देना, थोड़े पैसे लगा देना, वो तो अब इतना शून्य पड़े हुए क्षेत्र के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन जब वे मंत्री बने तो उन्होंने यहाँ के विकास में ढेर लगा दिया। तो उस समय स्कूलों की बिल्डिंग्स बनी, पंचायतों की बिल्डिंग्स बनी। यहाँ जो ITI कॉलेज खोला गया है
वो उन्हीं की वजह, उन्हीं की कृपा से खोला गया है, वो खोला गया है। और दूसरी संस्थाएं भी हैं, इधर बिल्डिंग बनी है उसकी, वो बिल्डिंग का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पॉलिटेक्निक, हाँ पॉलिटेक्निक का तो मैंने कहा ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, वो उन्हीं की देन है। प्रशासनिक भवन भी बने हैं कुछ नए। हाँ प्रशासनिक तो ऐसे कई बने। अब वो उधर जिधर अपन रोड पे जाते हैं शमशाबाद, उधर 2 बिल्डिंग्स और बनी हुई हैं, तो वो शायद बिजली से संबंधित है या क्या है। वो माने उनके काल में जो विकास हो गया उसके बाद में फिर नहीं हो रहा है। अच्छा उनका वकील साहब, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, खासतौर से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति को आप कैसे देखते हैं यहाँ की? आर्थिक क्षेत्र में ये कि ये क्षेत्र कृषि प्रधान ही रहा है, और इसको कृषि प्रधान ही रखा है क्योंकि परंपरा से खेती हो रही थी। लेकिन यहाँ जंगल बहुत है, जंगलात है, समर्थ जंगलात है यहाँ। लकड़ी का अच्छा व्यवसाय यहाँ चल सकता है, लेकिन वो कभी सरकार के बड़े सहयोग के साथ शुरू नहीं हुआ है। तो वो एक संभावना है, वो होना चाहिए था। दूसरे, यहाँ खेती के लिए भी बड़ा मार्गदर्शन किसानों को नहीं मिला है। मिलता तो रहा है, यहाँ ब्लॉक था तो ब्लॉक के लोगों ने, अब वो जो यहाँ आ जाते वो मालूम कर लेते। तो हालांकि संभावना यहाँ है और ये होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। आर्थिक स्थिति भी यहाँ की सुधरनी चाहिए, कृषि के, न केवल कृषि के हिसाब से। मैंने एक बार ये कहा था, उद्योग यहाँ पनप सकते हैं, लेकिन जो उद्योग से संबंधित इंस्पेक्टर है उसकी यहाँ स्थिति होनी चाहिए, वो मार्गदर्शन। क्योंकि हम लोग जानते नहीं थे, यहाँ के लोग जानते नहीं थे कि क्या क्या धंधा वो कर सकते हैं, क्या क्या व्यवसाय कर सकते हैं। तो उनका मार्गदर्शन के लिए वो अगर हों तो संभावना तो हर जगह है। यहाँ भी बहुत संभावना है, व्यवसाय की संभावना है। ये एक क्रशिंग मशीन लगी थी उसकी, उस समय मैंने ये कहा था, लक्ष्मीकांत जी के समक्ष में मैंने कहा था कि यहाँ ये मार्गदर्शन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोग अपने पैसे का उपयोग व्यवसाय में कर सकें और जरा संपन्नता अपनी बढ़ा सकें। लोग राजनीतिक क्षेत्रों में श्रवण लटेरी को लेकर बात करते हैं। एक आपने लक्ष्मीकांत जी का नाम लिया, निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में काफ़ी काम हुए, लेकिन अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय विकास के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए रखा। और हाँ, अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जो काम होना चाहिए, जो कंटिन्यू होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं नकारात्मक तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सकारात्मक रुख नहीं रखा। सक्रिय रूप से उसके लिए, इसके विकास के लिए कुछ उन्होंने करने की कोशिश की नहीं है। लक्ष्मीकांत जी से पहले भी और दूसरे विधायक भी आए हैं, लेकिन उन्होंने उनकी सीमाएं थी। कितना वो जानते थे, कितना मार्गदर्शन मिलता था, ये मैं नहीं जानता उनको, लेकिन वो कुछ विशेष उन्होंने किया नहीं। और समाज से, लोग, नागरिकों से मिलना जुलना भी उनका पहले बहुत कम था। ये भी लक्ष्मीकांत जी ने स्थापित किया कि वो समाज के हर वर्ग से मिलते थे, गांव-गांव जाकर बात करते थे, और उसके आधार पर उनको ये समझ में आता था कि यहाँ विकास क्या होना चाहिए, कहाँ सड़कें होना चाहिए, कहाँ स्कूल होना चाहिए, ये समझ में आता था उनकी, और वो उन्होंने किया। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से पहले किसी ने ऐसा ध्यान दिया ही नहीं, सोचा ही नहीं। अच्छा, भविष्य को लेके आप क्या सोचते हैं कि ये क्षेत्र सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न हो, यहाँ के लोग खुशहाल हों, उसके लिए इस अमृत वर्ष में और क्या संकल्प जो है नेता लोग या जनप्रतिनिधि लोग ले सकते हैं? इस बात के मैं पहले नंबर पर तो ये रखूँगा कि यहाँ कुछ धार्मिक क्षेत्र हैं। लटेरी के पास 10 किलोमीटर पे एक बड़ी माता का नाम से जामदग्नि ऋषि का आश्रम कहा जाता है।
कहा जाता है कि अहिल्याबाई के निर्मित एक शिव मंदिर यहीं छोटी मतागन कहलाती है, लटेरी में ही कहते हैं उसको, तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं कह सकता उसमें वो है। आसपास और भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं। तो यहाँ धार्मिक स्तर पर भी पर्यटन की संभावना है अगर उस क्षेत्र का विकास किया जाए। जैसे यहाँ तालाब पर बड़ी हनुमान जी का मंदिर था, तो एक बढ़िया बनी हुई थी, लोग जाते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी के काल में उसका भी बड़ा पुरातत्व विभाग को दिया उनकी वजह से, और एक बड़ा अच्छा निर्माण हुआ। लोगों का आवागमन, चाहे वो लटेरी के लोगों का बड़ा हो, लेकिन बढ़ गया आसपास के लोगों का। ये जो बड़ी मतागन का मैंने जिक्र किया, ये गुना के क्षेत्र को भी आकर्षित करता है अगर उसका विकास हो जाए। कुंड है वहाँ, एक कुंड भी विक्षत स्थिति में पड़ा हुआ है। एक उसको बाण गंगा के बगल से किंवदंती होगी वो, लेकिन समाज में ऐसा पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं कि बड़ी मतागन जमदग्नि ऋषि जी का आश्रम है, परशुराम के पिता का आश्रम है। अहिल्याबाई ने छोटी मतागन पे वो बनवाया है मंदिर। यहाँ सिरोंज में देवपुर का मंदिर है, वो महामाई का मंदिर है, पुराना है, अब तो नवीकरण हो गया उसका। लेकिन और भी क्षेत्र हैं, इधर हुनार सिकाना तरफ भी क्षेत्र हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से इसका विकास किया जाए, शासन इस पर चिंता करे और शासन अगर इस पर ध्यान दे, पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान दे, तो यहाँ के धार्मिक क्षेत्रों का ऐसा विकास हो सकता है जो पर्यटन भी बढ़ा सकता है। यहाँ लोग जो अभी जाते हैं उससे ज़्यादा लोग आएंगे, अवश्य आएंगे यहाँ देखने को भी। और अभी हुनार से आरोन के पास एक ऐसा क्षेत्र बताया जाता है जहाँ एक दीपक वर्षों से जल रहा है। एक बार माता मंदिर में वो शुरुआत की थी उस दीपक की, और फिर वो दीपक बुझा ही नहीं, उसमें किसी ने घी डाला ही नहीं। बिना घी डाले वो अभी तक उसका कटोरा दिन में जितना खाली हो जाता है रात तक, सवेरे उतना ही भरा मिलता है, दीपक जल रहा है। ये एक बड़ा आश्चर्य है, ये स्थान यहाँ है। तो ऐसे और भी स्थान हैं जो खोजने पर और मिलेंगे, उनका विकास किया जा सकता है। और उसके लिए समाज को जागरूक करके, प्रशिक्षित करके, और जब उनको जानकारी मिलेगी तो लोग आएंगे। जैसे दीपक के दर्शन करने अभी भी आते हैं वैसे आएंगे। तो ऐसे एक तो ये है। दूसरे यहाँ व्यापक रूप से कुटीर उद्योग नहीं विकसित हुआ है, क्योंकि लोगों ये वन संपदा बहुत है यहाँ। देहात में लगे हुए वन में बहुत संपदा है, वो जो सरकार के नियमों को तोड़े बिना जिसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसी संपदा है। लेकिन उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। सरकार अगर चाहे तो वैसा मार्गदर्शन करने की सरल, सहज, सुविधापूर्ण यहाँ अगर व्यवस्था कर दे तो वो भी विकसित हो सकता है। मैं यहाँ इतनी सी बात ज़रा पिछले संदर्भ में कहूँगा कि हालांकि मैंने बताया था कि पिछले लोग कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन लक्ष्मीकांत जी से कुछ पहले, काफ़ी पहले राधारमण जी भार्गव यहाँ के MLA रहे। उस समय एक बड़ी दिक्कत ये थी कि ना तो व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास साधन थे, न क्षेत्र में दूसरे जैसे बस वगैरह का साधन भी विशेष नहीं था। सिरोंज से यहाँ एक गाड़ी आती तो यही रात रुक जाती, दूसरे दिन जाती, ऐसा रहता था। तो देहात तो अछूते से पड़े थे, मोटरसाइकिलें भी नहीं थी, तो जाना आना बड़ा मुश्किल था। फिर भी राधारमण जी ने अपनी व्यवस्था की। राधारमण जी इस क्षेत्र में काफ़ी घूमे, निश्चय ही उनको जागरूकता की, समाज में उन्होंने जागरूकता लाने की कोशिश की। जो कुछ सरकार से वो लाभ दिला सकते थे समाज को दिया। वो साधन नहीं होने के कारण तो भी मोटरसाइकिल के पीछे भी बैठ कर वो
दौरा करने गए अपने क्षेत्र का, और उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँगा, उन्होंने उनके अपने व्यक्तिगत रूप से कहूँगा, उनको जी जान से कोशिश की क्षेत्र के बढ़ावे के लिए उन्होंने, हालांकि शासन का उतना सहयोग नहीं था जो लक्ष्मीकांत जी के काल में रहा। पिछले 70-75 साल का लेखा जोखा, क्या खोया क्या पाया, लटेरी सिरोंज के लोग कहाँ थे, कहाँ रहे और आगे भविष्य क्या होगा, इन सब बातों के ऊपर हमने वकील साहब से चर्चा की। निश्चित रूप से दो बड़ी बातें उभर कर सामने आती हैं कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत है, यहाँ पर लोग कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी शासकीय मशीनरी क्षेत्रीय संसाधनों का अध्ययन नहीं करेगी, गंभीरता से नहीं लेगी, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो गरीबी और आर्थिक कमजोरियों के दंश झेलते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए वकील साहब ने बताया कि कुटीर उद्योग के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें अभी शेष हैं। हमने वकील साहब से मिलकर पिछले 70 साल के सिरोंज और लटेरी क्षेत्र के पूरे घटनाक्रमों के ऊपर एक विहंगम दृष्टि डाली है। हमें विश्वास है कि शासन वकील साहब की मंशाओं को अवश्य ध्यान में रखेगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नए काम किए जाने की कोशिश अवश्य करें। अग्निमित्र के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।